ब्रिंग आउट द नोट्स सभी लोग। ओके देखो नोट्स में मैंने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा थ्योरी बता दी थी। डोंट वरी मैं लेके आता हूँ स्क्रीन पे। ये जितने मेथड्स थे इनका डिटेल्ड एनालिसिस करके दिया था। जो आपको यूज करना वो सिंपल है, आपने जो 12th में बेसिक फॉर्मूले पढ़े उस वही लेवल का यूज करना, बट मैंने आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाके चीजें बता दी। हाँ है ना, बोलो। अब देखो ध्यान से, पहला मेथड जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, दैट इज, अच्छा 12th तो पास हो गए ना यार, है? अगर पिछली क्लास में नहीं भी होगे, नहीं थे ना पिछली क्लास में, तो कोई टेंशन नहीं, फिर भी तो तुम्हें आना चाहिए। 12th तो फेल हो गई, पास हो गई, फेल तो हुए नहीं हो 12th में, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो तुमने लिखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, आए ना? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है मैडम? सर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स। तो बोलते बोलते जब खत्म हो गया लास्ट में कोई मतलब नहीं है। ठीक बोला इसने, क्या बोला इसने? उसने बोला था ना, तूने कहा ठीक बोला, लेकिन तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है एंड हाउ विल इट बी कैलकुलेटेड? बोलो बोलो भाई, कैसे कैलकुलेट होगा? जो सम ऑफ पढ़ के आया नहीं है, पढ़ के आया हूं। हाँ तो इसीलिए पूछ रहा हूं, गलत जा रहा है, गलत जा रहा है। एफएमपी कैसे कैलकुलेट होगा? कैसे? चुप रहे, बता बेटे, मुस्कान ही नाम है ना इसका भी, बता। अरे तो मना भी तो कर रहा हूँ, गलत है वो मैं पूछ नहीं रहा हूँ ना, बताओ। एग्जैक्टली दो तरीके से एवरेज निकल के आएगा, पहला और दूसरा। एक फॉर्मूला बता देना तुम सही हो जाओगे। नोट्स मेंटेन के सामने नोटबुक रख के बोल रहे फिर भी गलत बोल रहे। मतलब ये तो उनमें से है कि मतलब अगर एग्जाम में पूरा आंसर शीट ले जाके आंसर ले जाके छाप सामने रख दो फिर भी नंबर पूरे नहीं आने वाले, है ना? ये तो लग रहा है। बेटे एग्जाम में पता है तेरी सीट कहाँ है? एकदम फर्स्ट बेंच पे, एकदम जहाँ इन्विजिलेटर के सामने तेरी सीट आएगी, देखना। बोल दिया, क्या मत बोलो, बोल तो दिया। अच्छा अगर सच में आ गई तो फिर मुझे गाली देगा, लेकिन आएगी पक्का, मुझे लग रहा है ये अंदर से निकली हुई आत्मा की आवाज। तेरे अंदर से जो कुछ भी निकला आज तक कभी सही हुआ? कहाँ सही हुआ? अच्छा मोदी जी को थैंक यू लेटर भेजते। अब वो तो छपनी थी बेटा, है ना? फोटो कब छपती है? जब इंसान गंदे काम करेगा तो जल्दी फोटो छपती है, अच्छे काम के फोटो बहुत कम छपती है ना? बोलो भाई, इसकी तो हर हफ्ते मैगजीन में छपती है ना? कितना गुमशुदा की तलाश। चलिए नहीं पहुंचे, नहीं मैं तो वहीं से निकलवा लेता ना। टोटी चोरी हुई थी इसके नाम आया था अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के साथ, ये भी फोटो में था। चल अखिलेश यादव जी से वैसे भी कोई टेंशन नहीं। 10 मार्च को आ जाएगी योगी सरकार फिर से। अरे वो नहीं आएगा, उसकी नाक बड़ी है ना, वो वहीं से कट जाएगा। अच्छा भाई साहब, अगर ये सब बातें अखिलेश यादव तक पहुंच जाएंगी तो वो मेरे घर के सामने मिलेगा।
शिवा बताएगा। और क्या कर लेगा वो, पहले अपनी नाक संभाल ले, बाद में मुझे भेजे। चलो बेटा, सो फर्स्ट मेथड इज क्वाइट ओके। दो मेथड होते थे फर्स्ट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालने के। पहला एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या होता है, दूसरा वेटेड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इन दोनों को एफएमपी मतलब एफएमपी निकालने के लिए यूज करेंगे। एफएमपी का मतलब कुछ नहीं, वही जो तुमने 12th में एवरेज प्रॉफिट नाम से पढ़ा था, एक्चुअली वो एफएमपी था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। दूसरा मेथड क्या होता है, अरे दूसरा मेथड वेटेड एवरेज ले, सुपर प्रॉफिट। नोट सामने रखा है ना बेटा, बंद कर दो, एटलीस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थोड़ा सा, बंद कर। तब से वार्निंग देके बैठा नहीं, बंद कर। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मैं बताऊंगा ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। एवरेज प्रॉफिट यानी वहां पे बोलना क्या था, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट एफएमपी एक ही बात है बेटा, तो उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो, मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी नॉर्मल प्रॉफिट की वो हटा दो, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत अच्छे, एनवाईपी से। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ बेटा। एग्जैक्टली, अब वो बाय 100 में लिखें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरी फॉर्मूला इज रिटन, नोटबुक नोट्स तैयार है आप लोगों के, आप वहां पे देख लेना, कंफ्यूज मत होना। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, हेलो, कैपिटल एम्प्लॉयड समय उसको बंद नहीं कर, समय भी देख लिया बस लेट हो गई। कहाँ से आए तुम दोनों एक साथ, पहली बार? रास्ते एक बस अलग होगी ना कम से कम, मंजिल भी एक है। तो तू वहां बैठा क्यों, तुझे वहां बैठने को बोला कौन था, फेवरेट सीट है तो वही चुपचाप बैठा रहे, फालतू बातें करो। बैठेंगे तो बचपन में कॉम्प्लेन पीना था ना फिर, बदमाश। फेवरेट सीट चाहिए तो उसमें बैठा दो ऊपर, देख वो एसी के ऊपर थोड़ी सी जगह है, वहां से सब दिखाई देगा, एचडी क्वालिटी। मतलब बेचारा बैठे ना, यार 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 मत बैठो, क्यों ना बैठो भाई, तुम बैठ जाओ वहां पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो के क्या फॉर्मूला होगा बता, मैंने क्या पूछा तुझे सुनाई दिया नहीं ना, देख रहे हो क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दो, बताओ बेटा। मोनिका, आउटसाइड लायबिलिटी नॉट करेंट लायबिलिटी। मैंने क्या बोला था, तुम शेयर होल्डर फंड अप्रोच लेकर चलोगे तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी लायबिलिटी। तुम्हारे लिए यही एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो केवल नोट्स बनाने थे ना। तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद रखना था कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है, पक्की बात। तीसरा मेथड कौन सा था, उसी तक आने की बात थी। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है भाई। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला क्या है, अरे फॉर्मूला क्या है बताओ, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सर देखो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी फैक्टर। अब एन्युटी फैक्टर अगर क्वेश्चन में दिया तो ठीक, नहीं तो ये देखो फॉर्मूले में बता रखा है। सो आई थिंक एवरीवन हैज कैलकुलेटेड, निकाल लो। मैंने ये भी बोला था ना, मैथ्स में भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना रहता है, तो उसका भी शॉर्टकट तैयार हो जाएगा, काम आ जाएगा तुम्हारा। ये है ही क्या, ये भी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ही तो है। जल्दी सर देखिए, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए कैसे करोगे, देखो
1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, आई का मतलब क्या लिखा है, रेट बाई 100, फिर उसके बाद n टाइम्स इक्वल प्रेस करना है, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, जितने साल होंगे उतनी बार इक्वल प्रेस करना है, देन फाइनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, जीटी प्रेस कर देना, जीटी प्रेस कर देना, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा तुम्हारा वो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, और जो एन्युटी का अमाउंट होगा या सुपर प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आगे तुम्हारा सवाल। ठीक है, नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, if the annual value of annuity is 5,000, rate of interest 10%, and find out present value of annuity, क्या करोगे? 1 divided by 1.1, और मान लो टाइम है 4 साल, तो क्या करोगे? 4 टाइम्स इक्वल प्रेस करो, और देन मल्टीप्लाई, देन क्या करोगे, जीटी प्रेस करोगे, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 5,000, you'll get that. 1.1 रेट कितना है? ठीक है ना, समझ में आई बात? अरे नहीं, अगर यकीन है तो बस का बस की वो क्या किसी के पास नहीं है? क्वेश्चन है ना, ये पहला वाला क्वेश्चन जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना, देख लो, वेरीफाई कर लो। हाँ एग्जैक्टली, ध्यान देना, जो आंसर यहाँ आएगा वो एब्सोल्युटली ट्रू आएगा, याद रखना। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे वहां पे जो आंसर आएगा फॉर्मूले से वो डिफरेंट है, क्योंकि फॉर्मूले में तुम क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन, यहाँ फाइनल अप्रोक्सीमेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ देखो फॉर्मूले में जब तुम यूज करोगे तो वहां अप्रोक्सीमेशन होगा कई वैल्यूज पे, ठीक है ना, और यहाँ जब तुम कैलकुलेटर पे शॉर्टकट लगाओगे तो तुम्हें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी एक ही बार, यानी कि सबसे अच्छा आंसर यही है, ओरिजिनल आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन निकाला, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है, कितनी एन्युटी की वैल्यू, 3,000, टाइम है 15 साल, 4.5 years %, कुछ नहीं करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.045, फिर 15 बार इक्वल प्रेस कर देना, and then finally multiplied by 3,000. कितना आ रहा है? 32,000 something. That is the correct answer. 218 जो आ रहा है ना बेटा, ये सही आंसर है तुम्हारा। वो फॉर्मूले को अप्रोक्सीमेशन करने की वजह से, जब फॉर्मूला यूज करो, मैं सर तुम्हें शॉर्टकट का मतलब कि फॉर्मूला यूज करना ना, ये सर इसका मतलब एग्जाम में ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं, एग्जाम में आपको मैं बता दूं ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो क्योंकि पुरानी बुक में यही था, हम जब पढ़ते थे तो हमारा आंसर एब्सोल्युटली यही आता था, पता नहीं क्यों इन्होंने कर रखा है, समझ नहीं आया। पुरानी सीपीटी की बुक उठा लोगे तो इसमें यही मिलेगा। हो गया खत्म, कुछ नहीं, मेरे को क्या पता, मेरे से पूछ रहा, आस पड़ोस से पूछना, ठीक है सर। सो हैव यू गॉट दैट? छोड़ो इधर, उधर छोड़ो, मैथ्स देख लेना तुम लोग, मेरे को नहीं, मैं नहीं पढ़ाता, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये समझो गुडविल निकालने के लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू, सर अगर मेरे कैलकुलेटर में ये जीटी ही ना हो तो भाई साहब आपके लिए बाईपास वाला रास्ता है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, फिर n टाइम्स, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल, अबे नोट्स भेज रखा है पहले ही यार,
एंड देन लास्ट में प्रेस कर देना एमआरसी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। खुश रहे तू बस, और क्या मतलब एग्जाम में नहीं छोड़ेगा इसी बहाने, खुश रहेगा तो। पहले इक्वल फिर हम भाई मेरे 5 ऐसा नहीं 15 बार इक्वल, फिर 15 बार एम प्लस, इक्वल एम प्लस, एक बार फिर इक्वल एम प्लस, फिर इक्वल एम प्लस, ऐसे करना है, ठीक है ना। तो सर ये है आपका जुगाड़ वाला टेक्नोलॉजी। बाकी फॉर्मूला आपको एन्युटी का पता है, अगर आपको मन करता तो वो यूज कर लेना, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। लास्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड, यू विल हैव टू डू दैट। ये 2 फॉर्मूले हैं, ये भी सिंपल फॉर्मूले हैं, तो आई विल गो फॉर द कैलकुलेशन। मैं वापस चलता हूं आप लोगों के लिए। आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। देखो ध्यान से, इधर देखो। रेशियो वगैरह मैं बताऊंगा अभी, पहले कैलकुलेशन बता दो गुडविल का, फिर ट्रीटमेंट आएगा। ये आएगा। Now this is the question. Lee and Lawson are in partnership. They agreed to take Hicks as 1/4 partner. For this, it was decided to find out the value of goodwill. Messrs. Lee and Lawson earned profit during 16 to 19 as follows. 4 साल का प्रॉफिट दे रखा, ठीक है ना। आगे देखो, on 31st December 2019 कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको सारे मेथड्स यूज करके क्या निकालने हैं, गुडविल। सर सारे मेथड यूज करने, लेकिन ध्यान देना, जब क्वेश्चन, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसका होगा, गुडविल वैल्यूएशन का। जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली किस चीज का होगा, गुडविल वैल्यूएशन का। जैसे अभी क्या होता है, गुडविल की वैल्यू निकालना तो बड़े क्वेश्चन के साथ भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फुल फ्लेज्ड एडमिशन का क्वेश्चन है और उसमें एक पॉइंट है कि जिसमें 4 साल का प्रॉफिट दिया, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालो, फिर वहां ये लॉजिक नहीं लगाओगे जो बताने जा रहा हूं। अगर केवल और केवल ऐसा क्वेश्चन है जिसमें केवल गुडविल निकालना है, तो फिर क्या करोगे, ध्यान से देखो। व्हेनेवर यू विल सी इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड, ट्रेंड मतलब the year after year the amount of profit is in increasing sense or decreasing sense, हर साल प्रॉफिट घट रहा है या फिर बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, यानी कि एक साल बढ़ा एक साल घटा है, ऐसा नहीं। अगर बढ़ रहा तो मल्टीपल ईयर्स में चल रहा। देखो क्या हुआ पहले, फिर इसका मतलब यू आर गेटिंग कंटिन्यूअस ट्रेंड। सेम अमाउंट या सेम रेट से बढ़े ये भी जरूरी नहीं, बस बढ़ना है, ये याद रखना, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। अगर कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट इज देयर और डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज भी हो रहा कंटिन्यूअसली, एक साल कम है उसके बाद फिर कम हुआ फिर कम हुआ, ऐसे घटते जा रहा, तब देन यू विल यूज व्हिच मेथड, वेटेड एवरेज। कौन सा मेथड यूज करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और अगर फ्लक्चुएशन दिखाई देगा तो कौन सा मेथड यूज करोगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। पहला मेथड क्या है बेटे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाँ या ना। फर्स्ट मेथड सबको समझ में आ रहा होगा, ये इतनी बात कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात तो बता नहीं रहा हूँ, सिंपल है ना। हेलो, वहां तक पहुंच रहे हैं ना, चलिए। सो वेरी सिंपल इज दैट। क्या सिंपल है सर, मेथड कहता है एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है आपको एवरेज प्रॉफिट यानी एफएमपी निकालना है। 2 तरीके में से कोई एक तरीका यूज करना है, या तो सिंपल या तो वेटेड, हाँ या ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर सिंपली क्वेश्चन होगा किस चीज का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, तो आपको क्या करना है, देखना है कि प्रॉफिट इंक्रीज जा रहा है तो क्या करोगे, और डिक्रीज जा रहा है तो भी वेटेड एवरेज। लेकिन अगर बीच में फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहा है तो कौन सा एवरेज। ये रिकमेंडेशन मेरी नहीं, आईसीआई की एक्चुअली सही हुई, ठीक है ना। लेकिन अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन और वहां बोलता है वेटेड, सॉरी सिंपली यही बोलता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, तो सिंपल निकालेंगे। यानी नॉर्मल क्वेश्चन जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होगा वहां पे वेटेड एवरेज तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन खुद बोलेगा, अदरवाइज सिंपल। लेकिन जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सिंपल क्वेश्चन होगा तो आपको ये चीज कंसीडर करना।
सो व्हिच मेथड विल यूज फर्स्ट मेथड? एवरेज प्रॉफिट में कौन सा एवरेज यूज करेंगे? क्यों यूज करेंगे वेटेड एवरेज? इंक्रीजिंग ट्रेंड इन प्रॉफिट इज देयर, हाँ या ना? पक्की बात। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे करना। सर सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना, हाँ या ना? सबसे पहला काम क्या करना है? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए और आपके पास वेट होना चाहिए। वेट किस चीज का? ईयर ही वेट होगा, हाँ या ना? कितने साल थे? 4, 1 2 3 4, ये 4 का वेट लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकल के आ गया, हाँ या ना? सिंपल है यहां तक। सर फिर क्या करेंगे? बोलो। फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट वाज द फॉर्मूला टू गेट एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट? नोट्स निकाल लो, देख लो। सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट, है ना? अरे नालायको, सम ऑफ वेट था, कुछ भी बोलोगे, वो वेटेड एवरेज नहीं, वो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला था। सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, आया ना? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम नाम क्या देंगे? एफएमपी। एंड देन व्हाट वी नीड? एनवाईपी। क्वेश्चन में नहीं दिया है गलती से तो 3 साल मान लेना। एनवाईपी क्या है? 3 साल। तो आप बताओ कैसे आएगा गुडविल? नहीं आ जाएगा, इतना सिंपल नहीं आ जाएगा। यहां से तुम जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ निकालोगे, कितना आ रहा है टोटल? 12, 13 लाख, हाँ 13,60,000। और सम ऑफ वेट कितना रहा? 10। तो गुडविल एफएमपी कितना आ गया? 1,36,000। नहीं, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट, एफएमपी आ गया 1,36,000। एनवाईपी 3 माना था, मल्टीप्लाई करके विल गेट गुडविल, हाँ या ना? अगर जवाब देना है तो बता दो फटाफट, सही आ रहा है नहीं आ रहा है? कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है? 4,80,000, 8,000, वेरी गुड। 4,08,000 करके देख लो भाई। 1,36,000 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? आगे बढ़े। पहला मेथड ओके है। सर अगर सिंपल मेथड होता तो? अरे भाई इन चारों को जोड़ लेते, डिवाइडेड पे 4 कर लेते, एफएमपी आ जाए, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना। दूसरा मेथड क्या था? फटाफट जवाब दो। क्या कहा? ये नहीं दिया ना क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ वहां पे बेसिक है। हाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा यार, मैं कह रहा क्या हो गया इसको। एनवाईपी पहले ही बोला था कि यहाँ पे 3 साल, वो वैसे दिया नहीं है, एग्जाम में मिलेगा, ठीक है सर? दूसरा मेथड बताया नहीं आपने, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी, ये होता है फॉर्मूला किस चीज का? नाउ वी नीड व्हाट? सुपर प्रॉफिट। एनवाईपी तो 3 साल है ही, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप बताओ, एफएमपी तो अवेलेबल है ना 1,36,000, अभी अभी तो निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। अब आप मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है नहीं दे रखा है? क्वेश्चन चेक कर लो, एनआरआर भी उसके जस्ट साइड में दे रखा। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन देखो ध्यान से, आप सबके पास बुक है, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन देखो क्या है? कितना आ जाएगा फिर? Are you okay with that? 1 लाख आ गया। अब ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ। 1 लाख का तुम्हारा क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट आएगा 1,36,000 एफएमपी थी और 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट है, कितना आ जाएगा? 36,000 का क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। चलिए गुडविल बता दीजिए। गुडविल 36,000 मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी, एनवाईपी कितना था?
3 कितना आ जाएगा। अब ये मत एक्सपेक्ट कर लेना मेथड बदलने के बावजूद आंसर सेम आएगा, नहीं आंसर सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है ना, पक्की बात। अब एवरेज प्रॉफिट का आंसर अलग आएगा, सुपर प्रॉफिट का अलग आएगा, सेम आने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना। चले नेक्स्ट मेथड क्या था बेटा। अच्छा एवरेज प्रॉफिट में गुडविल की वैल्यू कितनी आई थी, 4,08,000 ना, 1,000 नहीं 8,000, 4,08,000 और यहाँ क्या आया 1,08,000, 3 लाख का अंतर। सर आने दो, अपने घर से नहीं जा रहा है, ठीक है ना, मेथड है जो बनाया मैंने। हाँ जी सर वही तो कह रहा हूँ कि अपने अपने अजम्पशन दोनों मेथड के, इसके लिए आंसर अलग आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके घर से 1 रुपए भी नहीं जा रहा, ठीक है। थर्ड मेथड क्या था सर, एन्युटी मेथड था। सुन लो ध्यान से, एन्युटी मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो सर आपको ये तो निकालने की जरूरत नहीं, 36,000 आपका आ रहा था पहले, हाँ या ना। अब आपको निकालना क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, हाँ या ना। कितना रेट दे रखा था, 20% तो था, कुछ और नहीं मानोगे तो 20% मान लो। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.2, 20% को 0.2 ही तो बोलोगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.2 कितने साल, 3 बार इक्वल प्रेस करो। जज्बाती मत होना, ये जितनी भी की जाए वो ऐसा नहीं मल्टीपल टाइम प्रेस करना है, एक बार प्रेस करना है जो भी करना है। 1 अब डिवाइडेड बाई भी एक बार प्रेस करना है, उसके बाद 1.2 करना है, देन 3 बार इक्वल प्रेस करना है, देन प्रेस कर देना है क्या जीटी। कुछ आया हो, कुछ तो आया होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 36,000 से। Here you are getting क्या, टेंशन मत लीजिए, मैं वेरीफाई करके दे देता हूँ। ये देखिए आ गया 75833, देखो आपका आंसर आ चुका है ना। सर ये कहाँ से लाया, इन्होंने तो बताया नहीं, ये तुम्हें कभी नहीं बताने वाले कि ये जो तरीका तुमने यूज किया है। क्यों, इनके पास तो एन्युटी टेबल होगा, वहां से उठा लाएंगे वैल्यू, तुम्हारे मैथ्स के बुक में पीछे दे रखा है एन्युटी टेबल, तो वहां से खोज कर लाओगे, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, पक्की बात। तुम्हारा 833 ऐसे कुछ आ रहा हो, देखो तुमने अप्रोक्सीमेशन भी अगर करना है तो क्या होगा तुम्हारा 833 रखोगे, 4 थोड़े लिख लोगे अप्रोक्सीमेशन, लेकिन इन्होंने क्या वैल्यू ली है। अब इससे सॉल्व करोगे ना 4 आएगा अप्रोक्सीमेशन करने के बाद, करके देखो 2.1065 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 कितना आ रहा है 4, so 4 आ रहा है ना, और हमारा क्या आ रहा था 3 आ रहा था, which one was correct, क्यों अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, 12 डिजिट तक ले गए थे। अरे तुम्हारा कैलकुलेटर 12 डिजिट है ना, तो पूरी वैल्यू उठाया ना ये, और ये भाई साहब 4, तो फिर समझदार हो गए थोड़ा बहुत, इतने तो हो गए तो दिमाग लग गया होगा। तो वो जो 4 रुपए अंतर आ रहा था ना तुम्हारे मैथ्स वाले में, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले में यूज किया गया, और हमारा क्या था, ठीक है सर। नेक्स्ट मेथड क्या है, सुना नहीं दिया, जोर से बोल, कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला मेथड क्या है कैपिटलाइजेशन का, एफएमपी। अगर उससे करोगे तो क्या होगा, 1,36,000 एफएमपी है, कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला ही देखो, इसमें तो फॉर्मूला यूज करना ना यार, 1,36,000 एफएमपी दे रखा है, एनआरआर कितना है 20%, और माइनस क्या करना, नेट एसेट यानी 5 लाख, करके देखो इसको, 1,36,000 डिवाइडेड बाय 20, इतना टाइप कर दो कैलकुलेटर पे, 180 आ गया। और दूसरा क्या है, इसमें दोनों में सेम है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, दोनों में सेम है, करके देख लो। अरे परसेंट से डिवाइड करने के बाद इक्वल प्रेस नहीं करते, ठीक है ना, इतना डिवाइडेड बाय इतना परसेंट माइनस 5 लाख, पूरा इतना लिख दो कैलकुलेटर, तब जवाब दे देंगे 1,80,000, यहाँ पे तो सीधा 1,80,000 आएगा, ठीक है बेटा।
क्लियर है? तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में मैंने सभी मेथड्स को एक एक करके डील करा दिया तुम्हें। ये इलस्ट्रेशन कर लेना। ये क्वेश्चन देखो क्या है, अवेलेबल, और इसमें आपको गुडविल निकालना है। 5 ईयर का परचेज है, यानी एनवाईपी कितना है बेटा, और सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला यूज करना है, और एफएमपी यूज करना है। कौन सा? एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स। तो अब क्या करेंगे देखते हैं। सर कुछ गड़बड़ है इस प्रॉफिट में, क्या गड़बड़ है पढ़ लेते पूरा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। देखो, the following particulars are available in respect of a business carried on by Mr. Rathod. कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा, देखो ध्यान से जवाब दो सभी लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा कितना बेटा, 1.5 लाख रुपए। देन ट्रेडिंग रिजल्ट यानी प्रॉफिट या लॉस कितना दे रखा है, देखो ध्यान से। पहले साल का प्रॉफिट कितना है, दूसरे साल का, लेकिन तीसरे साल में क्या है, कितने का, और फिर क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ये है, दोनों जोड़कर याद रखो भाई। 10% तो एब्सोल्यूट रिटर्न मैं ले रहा हूं और 2% रिस्क आएगा, यानी अगर मैं 12% कमाऊंगा तब जाके कहीं मैं 10% के बराबर का बेनिफिट पाऊंगा। तो एब्सोल्युटली मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, 12%। याद रखो। हाँ भाई रिस्क है ना, हाँ एनआरआर वही रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आगे क्या लिखता है, रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर कितना है बेटा। तो भाई मेरे अगर कहीं और काम करता तो कितना मिलता, 6000। तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहां से भी 6000, यहां से भी 6000, यहां से भी, और यहां से भी। ठीक है, तब आपका आ जाएगा सही वाला प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या करोगे, बोलो कौन सा, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सिंपल निकालना, कौन सा एवरेज निकालना, सिंपल एवरेज निकालना। देखो फ्लक्चुएशन है यार, पहले प्रॉफिट, फिर कम हुआ प्रॉफिट, फिर लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट ज्यादा हो गया। क्या माइनस करने के बाद, हाँ वो भी बताता हूँ ना, क्यों टेंशन। इतना करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको जोड़ लेना, डिवाइडेड बाय 4 कर लेना, आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और फिर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ही, कैपिटल एम्प्लॉयड है ही, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। डिफरेंस निकालोगे क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट, और 5 साल का एनवाईपी मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है सर, ये जो 6000 माइनस करने वाला, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो आपने ये भी सीखा होगा कि एक काम करो, पहले चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड करके एवरेज निकाल के फिर 6000 माइनस कर दो, सेम आंसर आएगा। दोनों का मतलब सेम है, देख लो। 1,20,000 दोनों चारों का समेशन है, देख लो, बोलो। और डिवाइडेड बाई 4 कर लो और माइनस 6000 चलेगा, है ना। अरे बोलते तो यार, बोलो कितना आएगा फिर फाइनल। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, सिंपल समेशन डिवाइडेड बाई 4 कितना आया, 30,000, और माइनस कर दो 6,000 कितना आ गया। या फिर ये वाला तरीका लगा दो, 40 में से 6 माइनस किया कितना हो गया, 34,000। 36 में से 6 माइनस किया कितना है, 30,000। कितना हो गया, 34 और प्लस 30,000 यानी 64। और ये हो जाएगा माइनस का 12,000। 64 माइनस 12 कितना हो गया, 52, एंड प्लस माइनस का 44,000। 52 प्लस 44 कितना आ जाएगा, 96,000 डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तभी भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा। तो चाहे किसी भी रास्ते चलो, दोनों सही। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया गया होगा कि किसी भी डेटा बेस में से अगर हर डेटा में, हर वैल्यू में से एक सेम वैल्यू माइनस करनी हो तो सब सेम वैल्यू माइनस करके एवरेज निकालो, या फिर एवरेज निकाल के एक ही बार में माइनस कर दो, दोनों में सेम आंसर आएगा। अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वाला लॉजिक समझ में आना चाहिए। 6,000 का रेम्यूनरेशन हर साल माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको जोड़ देंगे, तो 96,000 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना, कोई दिक्कत यहां तक। क्योंकि रेम्यूनरेशन बेटा मैंने पहले ही बताया था, आप एफएमपी निकाल रहे हो, एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लीजिए। एफएमपी मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब आप बताओ, ये जो प्रॉफिट है क्या ये नोशनल इनकम, नोशनल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बंदा कहीं और काम करता 6,000 मिलता ना महीने साल का,
तो अभी मिलना चाहिए ना, माइनस तो करेगा, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल भी तो माइनस करते हैं हम, वैसे ये भी है सैलरी, ठीक है ना। चले आगे, हिडन गुडविल, इन्फर्ड गुडविल या इम्प्लाइड गुडविल बाद में बात करेंगे। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब जनरेट होता है सर? वो तब अराइज होता है जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, हाँ या ना, बोलो। रिकंस्टिट्यूशन होता है तभी तो, नहीं, रिकंस्टिट्यूशन मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, अमालगमेशन, ये सभी चीजें जब होती है तो क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन। और जब कभी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो क्या होगा? तो नीड फॉर वैल्यूएशन मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैंने पहले पढ़ा। अब वैल्यूएशन इन केस ऑफ एडमिशन वगैरह सब बताएगा, लेकिन अब आपको करना क्या है, हेडिंग देना। गुडविल के बारे में बता दिया ना, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 करके आना है, वो कर लो। अब आप लिखोगे, हेडिंग दोगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या ये हेडिंग दे दो, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिंपली कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे डोंट वरी अबाउट दैट, पार्टनरशिप एडमिशन वाला पूरा रेशियो नहीं बताने जा रहा हूँ, एक छोटा सा बेस बताऊंगा, क्योंकि हम गुडविल वैल्यूएशन की बात आई तो बिना रेशियो के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? रिवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कौन कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले sacrificing ratio, and what is the formula to get sacrificing ratio? Old minus, याद रखना, old minus new, and next one is, उसके लिए ठीक है ना, नहीं आया क्या? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होगा? और गेनिंग का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड, याद रहेगा? बोलो, सुनो ध्यान से, ये तभी होगा ना जब कभी आप उन लोगों का रेशियो चेंज होगा, एंड व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन रेशियो, सम पार्टनर विल गेन, सम विल सैक्रिफाइस, कोई गेन करेगा और कोई सैक्रिफाइस करेगा, यही तो होगा। लाइक एडमिशन में जो नया पार्टनर आता है वो क्या करता है? गेन करता है, जो पुराने होते हैं वो क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं, आया ना। तो कभी भी जब रेशियो बदलेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई गेन करेगा और कोई ना कोई सैक्रिफाइस करेगा, हाँ या ना। तो सर जब कभी गेन और सैक्रिफाइस की बात आएगी तो आप गेन को तो साइड कर दो, सैक्रिफाइस की बात करो फिलहाल, मैं एक ही को पकड़ के चलो फिलहाल। अगर आपने कुछ सैक्रिफाइस किया तो बदले में कुछ ना कुछ क्या होगा? मिलेगा। तो जो वो मिलेगा ना उसका नाम क्या है? नो, प्रीमियम फॉर गुड। सर एक्चुअली आपने किस चीज का सैक्रिफाइस करा? अभी तक सर हमें तो यही पता है कि हमने रेशियो का सैक्रिफाइस करा, हाँ या ना, बोलो, हाँ या ना। भाई कोई नया बंदा आया तो आपने अपने हिस्से का प्रॉफिट उठा के, रेशियो उठा के उसको दे दिया। सर रेशियो नहीं दिया, क्या दिया? बेसिकली प्रॉफिट ना, नहीं, प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट पाने का राइट ट्रांसफर कर दिया। ध्यान से सुनो बेटा, आपने सामने वाले बंदे को अपने हिस्से में से कुछ जो रेशियो ट्रांसफर किया है, इसका मतलब आपने उसको राइट दिया कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट आपको मिलना था वो प्रॉफिट अब उसे मिलेगा, हाँ या ना, बोलो भाई। जो प्रॉफिट आपको मिलना था वही प्रॉफिट अब आपने किसको राइट दे दिया? सामने वाले पार्टनर को, कि भाई मुझे नहीं अब तुम्हें मिलेगा ये प्रॉफिट। क्लियर? ओके है, बोल दो एग्जैक्टली। तो जो प्रॉफिट मुझे मिलना था वो प्रॉफिट फ्री में दे दूंगा। क्या क्या चाहिए उसके लिए? कितने के बराबर? सर वही उतने के बराबर। वो प्रॉफिट भी कैलकुलेट कैसे, गुडविल भी कैलकुलेट कैसे हुआ? फ्यूचर में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसी को बेस लेकर। नहीं, अभी एन्युटी निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे? प्रेजेंट वैल्यू बोल,
तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में, उसमें मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा तुम्हें दे दिया, वही हिस्सा तुम आज मुझे दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। दैट्स समझे? तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, पाओगे तो फ्यूचर में, पहले आज खो तो रिजल्ट सबको पॉजिटिव चाहिए ना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आराम तो खोना पड़ेगा ना। यहाँ तो आराम से फुर्सत नहीं मिल रही है ना। So exactly, if you need something in future, you have to give up right now something today. आया? बोलो भाई। जो भी आज गिव अप करोगे वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होता है बेटा। एक बात बता, मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए तो क्या करना होगा, आज अपने पैसे त्यागने पड़ेंगे ना, मार्केट में इन्वेस्ट तो करोगे और पेशेंटली वेट करोगे ना। बोलो। तो भाई गिव अप तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। अच्छा रिटर्न चाहिए तो अच्छा कर्म भी तो करना पड़ेगा, अच्छा कर्म करना पड़ेगा। चलिए, so basically whatever you are sacrificing in form of ratio, that means you are sacrificing that your right to receive profit. आप जो फ्यूचर में प्रॉफिट रिसीव करने वाले थे, वो राइट टू रिसीव प्रॉफिट आपने किसको ट्रांसफर कर दिया, नए पार्टनर को, सामने वाले बंदे को। वही बराबर का अमाउंट, उसी बराबर का अमाउंट, जो गुडविल कैलकुलेशन में वही अजम्पशन यूज हुआ, तो लगभग उसी बराबर का अमाउंट वही बंदा जो गेन कर रहा है वो आज आपको पकड़ा देगा, और उसी बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का मतलब क्या बताया था भाई मैंने तुम लोगों को, कैपेसिटी टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाने की काबिलियत की गुडविल है। हाँ या ना? अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुडविल का मतलब तभी है जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज नहीं। हाँ या ना? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल? बेसिकली आज जो पैसे दे रहा है वो फ्यूचर में तुम्हें, तुम उसको जो प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो जो फ्यूचर में प्रॉफिट पाएगा। सो एग्जैक्टली दैट इज द प्रीमियम फॉर गुडविल। और कौन पे करेगा, ये बात तो क्लियर हो गई, इतना देर से समझा रहा हूँ। कौन है जो गेन करेगा वो पे करेगा किसको? तो ये नोट्स आपके सामने देख लो, दो रेशियोज के, और फिर उसके बाद लास्ट में ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, दैट इज यूनिवर्सल ट्रीटमेंट। याद रखना भाई, चैप्टर बदल जाएंगे, एडमिशन आएगा, डेथ आएगा, रिटायरमेंट होगा, लेकिन वहां भले लाइन से लिखी रहेगी कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर को गुडविल दे, प्रीमियम फॉर गुडविल दे। हाँ है ना? एडमिशन में इसका मतलब आपने ये रूल बदल दिया? नहीं, रूल यही है फिर भी। क्यों? नया पार्टनर कौन सा पार्टनर होगा? गेनिंग पार्टनर होगा। और पुराना कौन सा होगा? तो क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही तो मूवमेंट हो रहा है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर एडमिशन का केस और पुराने पार्टनर में से कोई पार्टनर और गेन कर जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये चार लोग थे पुराने पार्टनर, एक पांचवा आया, वो तो गेन करेगा ही करेगा। चार में से तीन ने सैक्रिफाइस किया, एक और गेन कर लिया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन देगा? नया वाला तो देगा ही देगा। जो पुराना पार्टनर था अगर उसने भी गेन किया तो वो भी प्रीमियम फॉर गुडविल देगा। एक्चुअली मुझे नए पुराने से मतलब नहीं, गुडविल के ट्रीटमेंट में कभी भी नए पुराने से मतलब नहीं होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन देता है? जो भी गेन करेगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल देगा, चाहे तुम नए हो चाहे पुराने हो। हाँ, नया बंदा तो गेन ही गेन करता है, तो तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं और आते ही तुम्हें मिला है तो तुमने गेन ही तो किया। तो नया बंदा तो ऑलवेज गेनिंग पार्टनर होता है, इसलिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल देता ही है। ठीक है बेटा, इतना नहीं समझ में आएगा तो बता देना, और समझ में आएगा तो अच्छी बात है। हाँ, पुराना बंदा हाँ, नए बंदे से क्यों मिलेगा? पुरानों से मिलेगा ना यार। नया तो खुद भिखारी था, उससे क्या भीख मांगने की बात है? प्रीमियम नए वाले को नहीं मिलेगा। अब जो गेन कर रहा है उसको नहीं मिलेगा, वो भरेगा प्रीमियम। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसी को मिलेगा। तुम अभी भूल गए लग रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल किसको देना है? एग्जैक्टली, बस उसी को देना है। जो गेन कर रहा है उसको नहीं मिलेगा। हाँ या ना? जस्ट अ सेकंड।
इतना ओके हो तो बता दो, आगे बढ़ा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना याद रहेगा ना। चलिए फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड पे आइए। वो देख ले रहा हूँ कर। The following is the balance sheet of a yellow and green. Yellow and green. As on 31st December 2019. यार ये भी एडमिशन का पॉइंट आ गया था, तो चलो अभी बाद में बात करेंगे। क्यों एडमिशन में दो चार बातें और भी तो होती हैं, जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड भी तो रूल्स बनाना है, और फिर कहता है बैलेंस शीट भी बनाना है और कैपिटल के थ्रू एडमिट करना है। इसके माँ बाप की गलती है, उसको वहां पे हारमोनियम बैठा पकड़ाना चाहिए। नहीं वो हारमोनियम बजा रहा है लेकिन गलत इंस्ट्रूमेंट के साथ ना। बोलो ढोलक पे तुम तबला बजाओगे सही आवाज निकलेगी? फिर लड़के की गलती नहीं, उसके माँ बाप की गलती है। सबसे बड़ी गलती है कि उसको जिंदा रखा। हाँ बात वही है, अंडरस्टूड है बेटा, तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कौन रहा होगा। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई इतना तो एश्योर्ड है, लड़की तो हो ही नहीं सकती है, ये श्योर। उनकी हरकतें ऐसी नहीं होती, वो डिफरेंट काइंड ऑफ होती है। ऐसा नहीं बड़ी शरीफ होती है, मैं भी नहीं कहता सब एक से एक हैं, लड़के भी बदमाशी करते लड़कियां भी करते, लेकिन इस टाइप की हरकतें ना वो तुम लोगों के नाम से अलॉटेड है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, हरकतें देख के तो तुम लोग ITI वालों को फेल कर दो। तुम लोगों को क्या बोलूं, देखो वेट वेट वेट, मैं जो कर रहा हूँ कुछ और ही कर रहा हूँ ना। क्या आखिरी क्वेश्चन है शायद, चलिए तो रिटायरमेंट डेथ ये भी आ गया। एक्चुअली मैं एडमिशन वाले क्वेश्चन स्किप करके चल रहा हूँ, ये रहा एडमिशन वाले क्वेश्चन पहले नहीं कराऊंगा, पहले तो आपको ये कराऊंगा 7 8। देखो ध्यान से, तो 3 से लेके जो 6 तक था वो एडमिशन का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी क्या हो रहा है क्वेश्चन देखो, A B C आर इक्वल पार्टनर्स, A B और C कितने आदमी थे? 3 है ना, इक्वल पार्टनर्स है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों तीनों ने डिसाइड किया दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। क्लियर है भाई साहब, क्लियर हो रहा है ये कि तीनों ने डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 4:3:2। अब आपको कुछ नहीं करना, ऑल वी नीड टू फाइंड आउट हु इज सैक्रिफाइसिंग एंड हु इज गेनिंग। आपको बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन ये एक एडजस्टमेंट के रूप में आ सकता है। तो आपका ये वेटेज है इसका एग्जाम बड़े क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। देखो ABC इक्वल पार्टनर्स है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। अब अगर फर्म की गुडविल है 90,000, तो अब आप बताओ कि किसको क्या होगा, एंट्री क्या करेंगे। तो सर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करने का। ध्यान से देखिए, अरे भाई मेरे, हमें ये रिक्वायरमेंट तो है ना कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को ये पता चला है। तो देखो सबसे पहला जो कैलकुलेशन होगा वो किस चीज का होगा,
रेशियो कितने आधे में से 3। नाम ध्यान दीजिए, ओल्ड रेशियो, फटाफट देखिए ओल्ड रेशियो क्या था सर? ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल मतलब 1/3 1/3 1/3, 3 नालायक थे ना, बोलो। और फिर क्या हुआ? न्यू रेशियो दे दिया, ध्यान से देखिए क्या दिया, 4/, और ठीक है सर, सुन लीजिए ध्यान से। आपको क्या करना है? आपको माइनस करके क्या निकालना है? या तो सैक्रिफाइस करेगा सामने वाला, या तो गेन करेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कोई एक यूज कर लेना, या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेना, या तो गेनिंग रेशियो का, दोनों में से कोई एक यूज करना, दोनों मत करना। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा तो सैक्रिफाइस, और नेगेटिव आएगा तो गेन। व्हाट इज द फॉर्मूला टू यूज टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो ब्रिंग इट आउट, ओल्ड माइनस न्यू, ये कितना हो जाएगा? डबल करोगे 3 गुना करोगे तो 9 होगा, तो 3/9 हो जाएगा। यानी 1/9 का यहाँ पे क्या है? गेन। देख लो, अरे आप अपने हिसाब से कर लो यार। 1/3 माइनस 4/9 जो भी आ रहा है बताओ। 1/9 माइनस का यानी गेन होगा। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बराबर आ रहा है, और यहाँ पे 1/9 पॉजिटिव का आ रहा है। तो भाई देखो मैंने क्या बोला था, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव आया तो अब आप बताओ कौन सैक्रिफाइस कर रहा किसके लिए? C is sacrificing towards A। अब आपको करना है गुडविल की जर्नल एंट्री। देखो मैं गुडविल के ट्रीटमेंट पे नहीं जाऊंगा, फिर सीधा जर्नल एंट्री कर जाऊंगा। ध्यान से देखो, कौन किसको प्रीमियम फॉर गुडविल देगा? जो सैक्रिफाइस करता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है, और जो गेन करता है वो पे करता है। तो गेन कौन कर रहा है? ए। और जब गेन करेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। कैपिटल कम हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा पैसा? सीज कैपिटल, सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट। कितना सर गुडविल कितना है फर्म का? 90,000। इनका ऐसा क्या 1/9, 1/9 कितना होता है? निकाल लेना, सीधा रेशियो से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल है, बोलो। हाँ हो गया खत्म, इतनी करनी, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पहले इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया? 8th क्वेश्चन पे जाइए। देखो ध्यान से, एबीसी पार्टनरशिप में थे और ये इनका रेशियो था पुराना वाला, ध्यान से देखो। एंड दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितने में? 7:6। ये हो गया। अब आप खुद जवाब दोगे क्या होगा फिर? वही सेम काम करना है, ओल्ड और न्यू माइनस करके निकालना है, सैक्रिफाइस और गेन। ठीक है ना? तो जो सैक्रिफाइस करेगा, अब देखो जो गेन करेगा वो पे करेगा, उसका कैपिटल डेबिट टू जो सैक्रिफाइस करेगा। और गुडविल का अमाउंट कैसे निकालोगे? ये जो जिनका रेशियो है ना और फर्म की गुडविल है, सीधा मल्टीप्लाई करो, इसके लिए इसका और इसके लिए इसका मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा।
भाई 120,000 into 20,000 कितना, सॉरी 20,000 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1/20 कितना आएगा? 1000। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्वेश्चन पे जाइए। ABCD, अब 4 आ गए, 4 है। They mutually agreed to change their profit sharing ratio 3:3 to 2। आया ना? कुछ नहीं करना, रेशियो निकाल लेना है। क्या आएगा देख लो। पहले क्या था? 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ये ABCD। अब क्या हो रहा है? अब करो, फाइंड आउट करो, बोलो। 1/20 आएगा कैसे? इसको 6/20 कर दो तो बराबर है 6/20, और इसको 20 लाने के लिए 5/20 करोगे तो 6/20 5/20 तो क्या होगा? 1/20 माइनस का ना, ये माइनस का 1/20, इसका सेम होगा, और ये क्या आएगा बताओ, देख लो। इसको करोगे तो 4/20 हो जाएगा और ऊपर 5/20 होगा, तो पॉजिटिव 1/20, 1/20। अरे देखो ना यार तुम लोग, ठीक है ना? अब आपको एक साफ साफ दिख रहा होगा, 2 गेन करो 2 सैक्रिफाइस करो, है ना? अब ये मत खोजने जाना कि ए किसको पेमेंट करेगा और बी किसको पेमेंट करेगा, किसी को कोई पेमेंट करे अपने घर से नहीं जाना। हमें ये पता चल गया ये 2 पेमेंट करेंगे, दोनों का कैपिटल क्या होगा? कम होगा, तो फिर डेबिट, और इन दोनों का कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। अमाउंट कैसे निकालोगे? फर्म की गुडविल कितनी है? तो 20,000 into 1/20 कितना आया? 20,000 into 1/20, इसका भी है, इसका भी 1/20, इसका भी, सबका अपना अपना मल्टीप्लाई करो, रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना? अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है सर? तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर का केस था, उसमें हो गया काम। कायदे से अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये चैप्टर मैंने फिनिश करा दिया है तो कुछ गलत नहीं, क्योंकि जो बीच में 3 4 5 6 4 क्वेश्चन ये है, और उसके बाद वाला एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर का नहीं, वो एडमिशन का क्वेश्चन है। 3 4 5 6 एडमिशन का क्वेश्चन है। अब बिना एडमिशन में पूरा रेशियो पढ़ाया अगर मैं वो क्वेश्चन शुरू कर दूंगा तो फिर गड़बड़ होगी, ठीक है ना? एडमिशन के केस में तुम्हें पहले रेशियो समझना है ना। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्राइमरीली निकलता है उसमें, हाँ या ना? तो वो रेशियो कैलकुलेट करना तो आना चाहिए ना मल्टीपल केसेस में, तो वो रेशियो निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। भाई आपने पढ़ा था कितने एडजस्टमेंट होंगे? जनरली 5 तो करनी है। पहला रेशियो कैलकुलेट करना, फिर ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, हाँ या ना? फिर अरे एडमिशन में इन पूछ रहा हूँ, 2 तो हो गया, रेशियो, गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स रिजर्व्स, इवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर होगा तो ये सब बातें करेंगे ना एक एक करके। तो एडमिशन के साथ शुरू करेंगे, इसमें नहीं है ये चीज। तो एडमिशन वाला नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, एडमिशन का टॉपिक। आज के लिए गुडविल का पूरा कंसेप्ट मैंने दे दिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं एडमिशन शुरू करूंगा। प्राइमरीली आपको मैं पहले भी बताया हूँ, बाद में बता दे रहा हूँ कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होंगे, जो एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट से रिलेटेड ही ज्यादातर होते हैं, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट क्लास से जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए या एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये जो भी लोग छुट्टी पे हैं आज की क्लास में, उनको आप लोग ये बात बता देना कि भाई छुट्टी करोगे तो खुद पछताओगे, और अगर आए हैं तो फिर अच्छी बात है, आप लोग कंटिन्यू रखना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज वाली क्लास में तो आधा पोर्शन पिछली क्लास में हो रखा था। अब जितने लोग पिछली क्लास में नहीं होंगे उसको थोड़ी बहुत दिक्कत भी आई होगी समझने में, ठीक है ना? जितने लोग पिछली क्लास में नहीं थे उनको थोड़ी बहुत दिक्कत पक्का आई होगी। क्यों आई होगी? क्योंकि भाई तुमने फॉर्मूला आज पहली बार देखा, पिछली क्लास में फॉर्मूला वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ बनवा दिया था, सब कुछ डिस्कशन कर लिया था, तो वो तुमने देखा है, तो वो देख लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।